हमने वेरिएबल्स को भी जानने का प्रयास किया। कितने रूपों में? दो, एक कॉजल मॉडल के आधार पर और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आधार पर। उसी प्रकार से यदि टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो अलग अलग ऑथर्स ने टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो सभी की बात नहीं करेंगे, एक दो मैंने टाइप्स को डिलीट कर दिया है क्योंकि समय लगता अधिक, लेकिन 3 विभिन्न आधारों के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा। आंकड़ों के स्रोतों के आधार पर पूरे अनुसंधान के क्षेत्र का वर्गीकरण। इफ वी क्लासिफाई द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस ऑफ डेटा, आंकड़ों के स्रोतों के आधार पर यदि हम पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं तो वी क्लासिफाई इनटू ओनली 2 कैटेगरीज, 2 ही भाग हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान। वी क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज, अगेन आई रिपीट, मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान। इन दोनों क्षेत्रों में, आप सबके क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में कौन से अनुसंधान सबसे अधिक आयोजित किए जाते हैं? क्वालिटेटिव। आवश्यकता है क्वांटिटेटिव रिसर्चेस करने की भी। एक प्रक्रिया को अपनाना है, उस प्रक्रिया को अपनाकर हमें करना है, सीखेंगे कैसे करना है। लेकिन ध्यान रहे यदि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के का प्रयास करें, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। बात हो चुकी है, वेरिएबल्स को हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्चेस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द अदर हैंड, क्वालिटेटिव रिसर्चेस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। दोनों शब्द अलग अलग हो गए। वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। एट्रीब्यूट इज ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू में मेजरमेंट करना संभव नहीं है। जो ऐसी विशेषता का मापन करता है जो प्रकृति से गुणात्मक है। 2 एग्जांपल दिए थे। पेन को वेरिएबल है लेकिन वी हैव टू मेजर इन द फॉर्म ऑफ ए एट्रीब्यूट। गुणवत्ता का अधिक प्रदर्शित करता है, लेकिन यह तो हम सब जानते जो नई बात। कैन बी कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च इनटू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च। मान लो कि आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं और एट्रीब्यूट्स हैं, या क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं वेरिएबल्स। क्या ऐसा संभव है योग के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में? स्पष्ट सी बात है। वेरिएबल्स हाइट को 6 फुट 5 इंच का है, तो क्या उसको आप एट्रीब्यूट में परिवर्तित कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? क्या नाम देंगे उसको? टॉल, वेरी टॉल। लेकिन क्या वेरी टॉल है उसको उल्टा कर सकते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू में? वेरी टॉल में 7 फुट का भी हो सकता है, 6 फुट 2 इंच का भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं। इट मींस क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वालिटेटिव बट नॉट वाइस वर्सा। मात्रात्मक अनुसंधान को गुणात्मक अनुसंधान में परिवर्तित करना चाहें आप तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा नहीं हो सकता। लेकिन बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने कहा है नॉट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च इनटू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च, otherwise there will be loss of information in between and the probability of success will not be maximum। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने कहा है यदि वेरिएबल्स हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही कीजिए, एट्रीब्यूट है तो क्वालिटेटिव ही कीजिए। एक प्रकार के अनुसंधान को दूसरे प्रकार के अनुसंधान में परिवर्तित मत कीजिए, क्योंकि यदि हम एक प्रकार के अनुसंधान को दूसरे प्रकार के अनुसंधान में परिवर्तित करते हैं तो बीच में कुछ सूचनाएं लुप्त हो जाती हैं और सफलता की संभावना उच्चतम शिखर तक की नहीं होंगी। यह प्रगाढ़ विद्वानों ने एक सलाह दी है, एक हमें सुझाव दिया है। तो हम कितने प्रकार के वर्गीकरणों की बात करने वाले थे? 3 की करने वाले थे, जिसमें से एक की बात कर चुके हैं, जिसका आधार क्या है? सोर्सेस ऑफ डेटा। कितने भागों में बांटा? 2, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। इतनी सी बात, सिंपल सा। लेकिन जो अगले वर्गीकरण की बात है योग के क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, जिसका आधार है मेथोडोलॉजी, प्रक्रिया कि हर अनुसंधान विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाकर आयोजित किया जा सकता है। योग के क्षेत्र में भी प्रक्रियाओं, अलग अलग प्रक्रियाओं के आधार पर हम अनुसंधान आयोजित कर सकते हैं यदि हम मेथोडोलॉजी के आधार पर
पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को विभाजित करें विभिन्न भागों में, तो वी हैव ओनली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजीज। हमारे पास 5 विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं में से आप अपनी पीएचडी से भी उठा लीजिए। इन 5 प्रक्रियाओं में से किसी न किसी एक को हम सब ने अपनाया है अपने अनुसंधान कार्य के लिए। अगर इन 5 के अतिरिक्त कोई दिखे आपको तो आप बताइएगा, नहीं सर ये तो अलग है। ये जरूर है, एक मिक्स्ड मेथड हो सकता है कि 2-3 प्रक्रियाओं को अपनाकर एक प्रक्रिया हो, वो संभव है। तो कितने भागों में बांटा? 5। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान। तो चर्चा करेंगे विस्तार से, या तो सायंकाल के सत्र में या कल के सत्र में, एक अच्छी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक अच्छा प्रायोगिक अनुसंधान कैसे आयोजित किया जाए। अगला है सर्वे स्टडीज। योग का क्षेत्र सर्वेक्षण अध्ययन का ही भरा पड़ा है। केवल योग का क्षेत्र नहीं, किसी भी क्षेत्र, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट, स्पेशली इन विषयों की बात करें तो 90%, मेरा जो अपना एक अनुभव है उसके आधार पर, कि 90% से अधिक अनुसंधान सर्वेक्षण अध्ययन है। कैसे अच्छा सर्वेक्षण करें, चर्चा करेंगे। अगला हिस्टोरिकल रिसर्चेस योग में होंगी, काफी की होंगी। ऐतिहासिक अनुसंधान भी दुनिया भर के योग के क्षेत्र में आयोजित किए गए हैं। अगला है फिलोसफिकल रिसर्च, जो कि बहुत होते हैं योग के क्षेत्र में। दर्शन अनुसंधान, एक दार्शनिक अनुसंधान की प्रक्रिया को अपनाते हुए अनुसंधान करना, एक मेथोडोलॉजी है उसकी कि हाउ टू कंडक्ट फिलोसफिकल रिसर्चेस। तो आप में से कुछ शोधार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोई रिसर्च पेपर लिखा होगा या पीएचडी की होगी, और प्रक्रिया कौन सी अपनाई होगी? फिलोसफिकल रिसर्च। और अंतिम है आपने केस स्टडी, वैयक्तिक अध्ययन, वाक्य ऊपर 2 मात्रा, वैयक्तिक अध्ययन योग के क्षेत्र में, यानी होल स्टडी सेंटर्ड अराउंड ए, जो भी हो, अभी बात करते हैं उसकी। शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, एक विस्तार से जानकारी। तो अलग अलग मेथड्स की विस्तार से चर्चा करेंगे तब आएगी। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेमैन की भाषा में द स्टडीज बेस्ड ऑन फ्यूचर इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल। सिंपल सी बात है, भविष्य के गर्भ में पता नहीं क्या आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, प्रयोग करना चाहते थे, प्राण धारणा का किस पर प्रभाव? कंसंट्रेशन प्रभाव। पता नहीं, भविष्य बताएगा भी प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो क्या है? प्राण धारणा। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो क्या है? कंसंट्रेशन। इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल भी होंगे 2 रूपों में, इंटरवेनिंग, एक्सट्रेनियस। इतनी सी बात, लेकिन विस्तार से एक बहुत अच्छी सांख्यिकीय तकनीक के उपयोग से किस प्रकार से, और एक अच्छे शोध विकल्प के माध्यम से कैसे अच्छा प्रायोगिक अध्ययन आयोजित किया जाए, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे 1.5 घंटा एक पूरे सत्र में, कि अच्छा प्रायोगिक अध्ययन कैसे आयोजित किया जाए। अभी इतना ही जान लीजिए, सेम स्टडी, सेम टाइप ऑफ स्टडी, वही अध्ययन अलग अलग शोध विकल्पों को अपनाकर और अलग अलग सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाकर किया जा सकता है। तो हमें चयन करना है कि प्रायोगिक अध्ययन के लिए सबसे अच्छा शोध विकल्प, सबसे अच्छा रिसर्च डिजाइन कौन सा है, और सबसे अच्छी सांख्यिकीय तकनीक कौन सी है जिससे विश्लेषण किया जा सके, जो कि सांख्यिकीय नियंत्रण से परिपूर्ण सांख्यिकीय तकनीक हो। ये किसकी बात की? एक्सपेरिमेंट की। अगला सर्वे, साइज बड़ा है, दर्शाया गया है इस प्रस्तुत की स्लाइड में, क्योंकि सबसे अधिक यही किए जाते हैं। स्टडीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट, वर्तमान के आधार पर आंकड़े एकत्रित कर जो भी हम करते हैं, भविष्य का इंतजार नहीं करते हैं, वो कहलाता सर्वे। सर्वे वर्तमान का होता है, सर्वे ना तो भूतकाल का सर्वे होता है ना, कई बार हिस्टोरिकल सर्वेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हिस्ट्री का अवशेष तो आज के दिन है। सर्वे आज का हो रहा है, बेशक वो भूतकाल से संबंधित हो, तो स्टडीज बेस्ड ऑन प्रेजेंट। लेकिन सर्वे स्टडीज कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट वेज। विस्तार से अभी छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको विराम देते हैं, पूरा पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सर्वेज कैसे हो सकते हैं। अगला हिस्टोरिकल। सर केवल 2 मिनट बस, नहीं तो इस स्लाइड को पूरा कर ले, नहीं तो एक केवल। अगला हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्या है? पास्ट। बड़ी आप में से अगर इतिहास के हों, एवरी पास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हिस्ट्री। मैडम, उसका लादेन का नाम सुना? नहीं सुना? कितने लोगों को मारा, कितना नरसंहार किया, हिस्ट्री का पार्ट है।
क्यों नहीं है? पार्ट है ना, इतना नुकसान कर डाला उसने विश्व में, इतिहास नहीं है? लेकिन लादेन ब्रेकफास्ट में कितने अंडे खाता था, कितनी चपातियां खाता था, कितना दूध पीता था, हिस्ट्री का पार्ट है क्या? एवरी पास्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। प्रत्येक इतिहास के प्रत्येक भूतकाल की घटना इतिहास का निर्माण नहीं करती है। हमें आइडेंटिफाई करना, स्टडीज बेस्ड ऑन मीनिंगफुल पास्ट, अर्थपूर्ण। आपको योग के क्षेत्र में भी अर्थपूर्ण, सर ने कहा ना है, दुनिया भर का लिटरेचर ऐसा अर्थहीन बात है, अर्थहीन इतिहास के तथ्यों को लेकर आप कुछ करेंगे तो बेकार की बात है। यू हैव टू आइडेंटिफाई मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। मीनिंगलेस कंटेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्चेस। आधारहीन बातों पर आधारित नहीं होता है। भूतकाल की घटना कोई मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, अर्थहीन ना हो। अगला कौन सा है? फिलोसॉफिकल रिसर्च, दर्शन अनुसंधान। दर्शन क्या है? बस केवल 2 मिनट लूंगा, 2 का पूरा करूं, उसके बाद फिर टी ब्रेक होगा। क्या है भाई? आप तो फिलोसफी के ज्ञाता हो, सभी योग के क्षेत्र के। फिलोसफी क्या है? तो फिर दृश्य क्यों नहीं कहते? उसको दृश्य कहो ना, फिलोसफी क्यों कह रहे हो? कैसी बात करते हो? तो उसको दृश्य शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते फिलोसफी का? तो दृश्य और फिलोसफी में अंतर नहीं है क्या? अंतर नहीं, एंटायरली डिफरेंट है। अंतर नहीं, बहुत अंतर है। सर ने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी हुई है। सर कैसी शर्ट है? बहुत बढ़िया। मैडम बगल में बैठी है, कह रही है क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? बहुत अच्छी। कहां पर है? ये तो बहुत अच्छी है। डिग्री बढ़ा दी, अच्छी से बहुत अच्छा। सर कह रहे हैं मैडम आप भी कैसी बेकार की बातें कर रही हैं, और आप तो बेकार की बात कर ही रहे थे ना। तो ये बहुत अच्छी है ना, ये अच्छी है। ये तो अल्टीमेट है। अल्टीमेट मींस दैट इज लास्ट। इस ब्रह्मांड में इससे अच्छी शर्ट बनी नहीं। दैट इज अल्टीमेट। अल्टीमेट शब्द का उपयोग कहां किया जाता है? जहां बात खत्म। इस विश्व में एक ही शर्ट है, ऐसी शर्ट ना तो बनी कभी ना बनेगी। क्लियर हो गया? अल्टीमेट फिलोसफिकल रिसर्चेस है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टीमेट विजन। ऐसा दृष्टिकोण स्थापित कर देना जो कि आज के दिन अल्टीमेट है, वही फिलोसफी है। योग फिलोसफी में वही है जो आज के दिन अल्टीमेट है। ऐसा दृष्टिकोण बड़े बड़े शास्त्रियों का, बड़े बड़े विद्वानों का, जो आज के दिन अल्टीमेट है। तो कुल मिलाकर फिलोसफिकल रिसर्चेस किस पर आधारित होंगी? विजन। विजन भी कौन सा? अल्टीमेट विजन। लेकिन बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने 2-3 शब्द और जोड़ दिए। बेस्ड ऑन विजन, बेस्ड ऑन व्यूज, बेस्ड ऑन आइडियाज, बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। द स्टडीज बेस्ड ऑन विजन, व्यूज, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स इज नोन एज। एक बचा क्या? हाँ, दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखिए सिद्धांतों की उत्पत्ति, सर केवल 2 मिनट लूंगा बस। सिद्धांतों की उत्पत्ति 2 तरह की होती है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स। दार्शनिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत पृथ्वी का जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक वही रहेगा। नो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, कोई लोचता नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि सजा सच बोलो। विजन है ना महात्मा गांधी का, दृष्टिकोण है ना। तो सर हो सकता है कि कोई ऐसा घटित घटना हो जाए 1000 साल बाद, झूठ बोलने वालों का तो इतना नुकसान होने लगे, वो कहे कि बचाव करना है तो सच मत बोलो। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। वो तो लोचता है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स में लोचता रहेगी। आगे केस स्टडीज किस पर हो सकती है? थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए। किस पर? व्यक्ति, केवल व्यक्ति तक सीमित है। संस्था पे हो सकती है, सर ने कहा व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, क्लास हो सकती है, कास्ट हो सकती है, इवेंट हो सकता है, घटना हो सकती है, अपरेटस हो सकता है, ये रिकॉर्डर पर हो सकता है, बिल्डिंग पर हो सकती है, इंस्टीट्यूशन पर हो सकता है, यूनिवर्सिटी पर हो सकती है, कॉलेज पर हो सकती है। तो एक लाइन में हम कहें तो स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट। योग के क्षेत्र में किसी भी सामाजिक इकाई का चयन कीजिए, केस स्टडी कीजिए। होल स्टडी सेंटर्ड अराउंड ए केस। पूरा अध्ययन केंद्रित है एक केस पर। क्या नालंदा विश्वविद्यालय पर हो सकती है? नहीं हो सकती। द केस शुड बी अलाइव, अनिवार्य है, अदरवाइज दैट विल बिकम हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान को आयोजित करने का तरीका अलग है, विधि अलग है। केस स्टडी को आयोजित करने की विधि अलग है। बाबा रामदेव पर आप कर सकते हो, पाठक सर पर आप कर सकते हो, पांडे सर पर आप कर सकते हो। लेकिन कोई भूतकाल में कोई थे, वो मिक्स स्टडी होगी, हिस्टोरिकल प्लस केस स्टडी। पूर्णतः वो केस स्टडी नहीं कही जा सकती। अब अंतिम बात, किसको हमने छोड़ा था बीच में? सर्वे। सर्वे
दुनिया भर की लाइब्रेरीज देश की भरी पड़ी हैं। कॉम्पैरेटिव सर्च ने तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्र में योग अभ्यासों के प्रचलन का तुलनात्मक अध्ययन, कि वी कंपेयर इन बिटवीन टू ग्रुप्स और मोर देन टू ग्रुप्स बाय टेकिंग एनी वेरिएबल्स। रिलेशनशिप स्टडीज, सहसंबंधात्मक अध्ययन, तुलना किसके बीच में होगी? समूह के बीच में। समूह मेल फीमेल में तुलना हो सकती है, अभ्यासकर्ता प्रैक्टिशनर्स नॉन प्रैक्टिशनर्स के बीच में तुलना हो सकती है किसी विचार को लेकर। लेकिन रिलेशनशिप स्थापित होगा इन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप ऑफ द रिस्क ऑफ कैंसर एंड लाइफस्टाइल, जीवन शैली और कैंसर के जोखिम का सहसंबंध, कि ऐसा जीवन शैली है तो कितने जोखिम में रह रहे हो आप। क्लियर हुआ? लेकिन एक बात, सर कहेंगे मेरे पीछे पड़ गया तो मेरा उद्देश्य केवल एग्जांपल्स के साथ बताना है, दिमाग में बैठ जाए, कोई उद्देश्य व्यक्तिगत मत लीजिएगा, ठीक है। सर ने एक अध्ययन किया, सर ने कहा भी, इन्होंने कहा कि राजीव चौधरी ने बताया था कि वेरिएबल्स के बीच में एस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है सहसंबंधात्मक अध्ययन। इन्होंने कहा कि मैं अध्ययन करूंगा रिलेशनशिप ऑफ इंटेलिजेंस एंड साइज ऑफ शू, जूते के आकार का बौद्धिक क्षमता के साथ सहसंबंध, और बाई चांस आ गया कि जूते के आकार और बौद्धिक क्षमता के बीच में सहसंबंध है, तो बड़ी अटपटी फाइंडिंग ये लिखेंगे, किसी को बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है तो बड़े आकार का जूता पहनना शुरू कर दो। इलॉजिकल भी तो हो सकती है। टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वी हैव टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, उसके बिना नहीं हो सकता। अगला है प्रेडिक्शन स्टडीज आर कंसिडर्ड एज बेस्ट, योग के क्षेत्र में उपयोग बहुत आवश्यकता आज के दिन। मेडिकल साइंसेज वाले योग के क्षेत्र में प्रेडिक्शन स्टडीज कर रहे हैं। एम्स में देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जितने भी बायोमेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो योग को लेकर प्रेडिक्शन स्टडीज कर रहे हैं। प्रेडिक्शन स्टडीज। सर शादी हो गया? मान लो होगी, बच्चा भी हो गया, बेटा हो गया, बेटा 4 दिन का, आपके प्रगाढ़ मित्र हैं, बिल्कुल प्रगाढ़, बधाई देने पहुंचे हुए। बेशक हम, आई हैव 2 daughters, मेरी भी 2 बेटियां हैं, आप कितना भी कहें बेटा बेटी बराबर, लेकिन आज भी देखने को मिलता है, बेशक कहें जश्न का माहौल है, क्योंकि लड़का पैदा हुआ है। दादा दादी नाना नानी दुनिया भर के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, दोस्त भी बधाई देने पहुंचा हुआ है। कल्पना कीजिए, बेड पर माँ बेटी है बच्चे की, इनकी पत्नी, इनका बेटा बगल में लेटा है 4 दिन का। एक और दोस्त से कहते हैं, भाई यार तू तो बड़ा भाग्यशाली है। वो जवाब देते हैं, क्यों, मैं क्यों भाग्यशाली हूँ, मैं लड़के लड़कियों फर्क नहीं समझता। इनका जवाब है कि मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं कह रहा आपको कि लड़के की बात, लड़के लड़की की बात नहीं है, भाग्यशाली इसलिए है कि तेरा बेटा बड़ा होकर 6.5 फुट का बनेगा। ऐसा कौन सा अंतर्यामी? एग्जांपल था बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। प्रेडिक्शन स्टडीज उत्तम श्रेणी की आती हैं यदि आप स्कोपस इंडेक्स, पबमेड इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल से दो। विश्व की सर्वश्रेष्ठ शोध पत्रिकाओं में अपना शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हो तो बड़ी प्रबल संभावनाएं रहती है, यदि प्रेडिक्शन स्टडीज करेंगे तो प्रकाशित होगी, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंतिम डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक अध्ययन, दुनिया भर का योग में भरा पड़ा है। बाय यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के माध्यम से, विचलन के मापों से, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, कैरेक्टराइज करते हैं ग्रुप को। जितनी भी प्रोफाइल स्टडीज हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं। तो ये कहानी थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च की। टोटल कितने हम बात करना चाह रहे थे? 3। कितनों की कर चुके हैं? 1 बचा है। सिंपल सा, चाय के बाद मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। उपयोगिता समान है? नहीं है, कोई कम उपयोगी है, कोई बहुत अधिक उपयोगी है। उपयोगिता के आधार पर हम अनुसंधान को 3 श्रेणियों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड यूटिलिटी। जेस्चर्स के माध्यम से, सिंपल एग्जांपल में, एक का स्कोप इतना है मींस कम है, एक का स्कोप इतना है मींस मीडियम है, एक का स्कोप इतना मींस वाइडर स्कोप है। 3 याद रखने के लिए, 3 विभिन्न प्रकार की उपयोगिता हो सकती है और उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला एक्शन रिसर्चेस, एक्शन रिसर्चेस। दूसरा है अप्लाइड रिसर्चेस,
तीसरा है बेसिक रिसर्चेस। तीनों ही प्रकार के अनुसंधान योग के क्षेत्र में किए जाते हैं, एक्शन रिसर्चेस भी, अप्लाइड रिसर्चेस भी और बेसिक रिसर्चेस भी। केवल योग के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, हर क्षेत्र में तीनों प्रकार के अनुसंधान होते हैं। लेकिन इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं पहले से, एक्शन रिसर्चेस। एक्शन रिसर्चेस क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अनुसंधान शुरू कहां से होती है? आरंभिक रेखा क्या है? प्रॉब्लम आ गई। टुडे आई एम ए स्पीकर एंड यू आर ए लिसनर। आज के दिन ऐसा एक है, संयोग बना है कि मैं बोल रहा हूँ, वक्ता हूँ, आप श्रोता हो। हो सकता है कल आप वक्ता होंगे, मैं श्रोता के रूप में बैठा हूँ, ठीक है। आयोजक कौन है? पांडे जी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो समस्या, पांडे जी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है कि एक सफल कार्यशाला का आयोजन हो, लेकिन राजीव चौधरी को बुला लिया है। आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो समस्या होगी, छोटा सा अनुसंधान करना पड़ेगा। पांडे जी ने परिकल्पनाओं का निर्माण किया कि पढ़ाने वाला पैदल है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। दूसरा परिकल्पना, पढ़ने वाले पैदल है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। ये भी तो होता है, पढ़ने वाले भी तो पैदल हो सकते हैं भाई। तीसरा कि सामग्री आपके स्तर के अनुरूप नहीं है, ये भी तो हो सकता है। और पहली दो परिकल्पनाओं को पांडे जी ने निरस्त कर दिया, तीसरी परिकल्पना को लिया कि सामग्री यानी कंटेंट रिसर्च की आपके रुचि अनुरूप बनाए, जिससे कि अगली वर्कशॉप ठीक हो जाए। क्या इसके रिजल्ट्स कोई दूसरा रिसोर्स पर्सन पाठक जी बताएंगे, उनके लिए लागू होंगे? नो, द रिजल्ट्स आर लिमिटेड टू यू एंड मी ओनली। यू एंड मी मीन्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, कि जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किया जाता है एक्शन रिसर्चेस से। तो स्कोप क्या हो गया? नैरो। नैरो मीन्स सिचुएशनल, इतनी सी बात, सिचुएशनल रिसर्चेस। और आगे कई बार हम कंफ्यूज ना हो, केस हिस्ट्रीज, योग में केस हिस्ट्रीज भी आयोजित की जा सकती हैं। केस हिस्ट्रीज जो हमें अगले प्रकार के अनुसंधानों के लिए मार्गदर्शित करते हैं। वो सर ने अपना स्थान चेंज कर लिया यहाँ से। सर को सर्दी लग गई, सर्दी लग गई तो डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर के पास पहुंचे, सर्दी छींक रहे हैं, सांस लेना दुभर है, लेकिन सर का दुर्भाग्य था कि डॉक्टर अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया हुआ था। उसका झगड़े में ध्यान था, ये गए तो दुकान तो क्लिनिक तो उसको खोल ली थी, घर से तो पत्नी ने भगा दिया था। क्लिनिक में बैठा था, गुस्से में था। सर बोले, सर मुझे ठंड लग गई है। तो उन्होंने देखा उसका कुछ नहीं, चेक किया, आंख बंद कर विटामिन सी की गोली लिखकर दे दी, ले लेना ठीक हो जाओगे, क्योंकि दिमाग ठीक नहीं था डॉक्टर का। और संयोग ऐसा हुआ कि सर ठीक हो गए बिल्कुल, एक ही टैबलेट विटामिन सी की एक ही गोली में ठीक हो गए। ठीक हो गए तो ये भक्त बन गए किसके? डॉक्टर के। फीस तो दी थी, फीस के साथ मिठाई का डिब्बा लेकर भी पहुंच गई। अरे सर आप तो धनवंतरी हैं, एकदम आपने मुझे ठीक कर डाला। डॉक्टर चकरा गया कि अरे मैंने तो विटामिन सी लिख दिए थे, कोई ठंड का उससे कोई लेना देना नहीं था, मैंने लिख दिया, ठीक कैसे हो गया? तो क्या ये विटामिन सी की टैबलेट से ठीक हुए थे? मे और मे नॉट बी। नो नहीं कह सकते आप, मे और मे नॉट बी। क्या किसी दूसरे को भी विटामिन सी की गोलियां देंगे तो क्या ठीक हो सकता है? मे और मे नॉट बी। क्या विटामिन सी ठंड के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? पता नहीं, यानी वो हमें एक मार्गदर्शन प्राप्त किया। अब डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया कि आई विल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, मैं एक प्रयोग आयोजित करूंगा, इफेक्ट ऑफ विटामिन सी ऑन कोल्ड। इस तरह की केस हिस्ट्रीज भी हो जाती है। ठीक है, स्कोप छोटा सा था, हो गया। अब आप अप्लाइड रिसर्चेस। अप्लाइड रिसर्चेस आर कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। दूसरा नाम एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, प्रायोगिक अध्ययन। अप्लाइड रिसर्चेस आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। आज के हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल क्या था? प्राण धारणा का योग शब्द तो उपयोग नहीं किया हमने।
योग का प्रभाव कैसे, योग का पूरे योग के क्षेत्र को लेके चला गया, सब कुछ करवा डाला क्या आपने। योग के क्षेत्र के किसी एक का अभ्यास करवाएंगे, प्राण धारणा का। और कहाँ के लोगों पर यह अध्ययन आपने आयोजित किया, कहाँ के, ईस्ट यूनिवर्सिटी के मेल्स पर, मेल स्टूडेंट्स पर, इज इट ओके। और कंसंट्रेशन इंप्रूव हुआ मेल्स का प्राण धारणा करने से, ध्यान दीजिए फाइंडिंग होगी। क्या वो व्यक्ति, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति भी यदि प्राण धारणा करेगा तो उतना ही परिवर्तन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्या जर्मनी में प्राण धारणा करेंगे तो क्या समान प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्राण धारणा के अभ्यास के साथ साथ यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन में, यहाँ के रीजनल इफेक्ट ने, यहाँ के क्षेत्रीय प्रभाव ने, यहाँ के एनवायरमेंट ने भी साथ साथ प्रभाव, यानी यहाँ अमरकंटक में कोई भी प्राण धारणा करेगा तो कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, ये तो फाइंडिंग है। इट मींस द फाइंडिंग्स आर लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर रीजन ओनली। पहले कहां तक लिमिटेड थे, एक्शन रिसर्च कहां तक सीमित थी, सिचुएशन छोटी होती है, बढ़ गया स्कोप, यूटिलिटी उपयोगिता बढ़ गई, सिचुएशन से कहां पहुंच गई, रीजन क्षेत्र एरिया तक। और हमारे इस अनुसंधान में क्षेत्र का निर्धारण कहां तक था, अमरकंटक विश्वविद्यालय के या इसके आसपास के क्षेत्र तक संबंधित है। ठीक, तो योग के क्षेत्र में एक्शन रिसर्चेस की आवश्यकता है, योग के क्षेत्र में अप्लाइड रिसर्चेस की तो आवश्यकता है ही है। अब बात करते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च के दुनिया भर के नाम है। बेसिक रिसर्च को मूलभूत अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, और एक और नाम भी है प्योर रिसर्च, जिसको शुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। अप्लाइड रिसर्च का हमारा एग्जाम्पल क्या था, अभी देखिए ना, प्राण धारणा का अमरकंटक के मेल स्टूडेंट्स पर के प्रभाव ये था ना, और वो प्रभाव पड़ा था, आपने कहा। क्लियर हो गया। प्लीज कीप इन माइंड इफ द सेम स्टडी, यही अध्ययन जर्मनी, पोलैंड, समुद्र के किनारे, ठंडी गर्मी, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाए, टाइटल वही रहे, इफेक्ट ऑफ प्राण धारणा ऑन कंसंट्रेशन, यदि सबके परिणाम एक आ जाए, दैट बिकम्स ए बेसिक रिसर्च। अब आपने निष्कर्ष निकाल दिया, सिद्धांत की उत्पत्ति होगी, थ्योरेटिकल रिसर्च होगी, सैद्धांतिक अनुसंधान हो गया कि पृथ्वी के किसी भी कोने पर आप प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे तो कंसंट्रेशन परिवर्तित होगा ही। क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष, इसका स्कोप कितना हो गया, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। तो कुल मिलाकर बेसिक रिसर्च किसी एक प्रयोग पर आधारित नहीं हो सकता। बेसिक रिसर्च यदि वही अनुसंधान अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाए और सबके परिणाम एक प्रकार के आ जाएं, वो कहलाता है बेसिक रिसर्च। तो कुल मिलाकर एक्शन रिसर्च का स्कोप, सिचुएशन, अप्लाइड रिसर्च का स्कोप, रीजन, बेसिक रिसर्च का स्कोप, यूनिवर्सल, इतनी सी बात। तो क्लासिफिकेशन की बात होगी। अब मेन कहानी शुरू